इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। रात के समय एक लड़की अपने घर में प्रवेश करती है। उसका नाम करुणा है। वह बेहद ही सुंदर है। उसका चेहरा सूरज के तेज का प्रतीक है, मानो निडरता से भरा हो। मगर अगले ही पल वह चिल्लाते हुए अपने कमरे में आती है। हर लड़की के जैसे करुणा को भी आईने से बेहद प्यार है, अपनी खूबसूरती निहारना पसंद है। मगर कुछ बच्चे बाहर खेलते समय गेंद से आईना तोड़ देते हैं। जब करुणा वह टूटा हुआ आईना देखती हैं तो वह गुस्से से चिल्लाती हैं, जैसे उसकी प्रिय वस्तु किसी ने छीन ली हो। करुणा अपनी दादी के साथ ही रहती हैं। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसकी दादी ही करुणा की दुनिया है। ये सारी बात वह अपनी दादी को बताती है। दादी को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, मगर जाने से पहले उसे नज़दीकी एंटीक की दुकान पर लेकर जाती है। वहां से करुणा आईना लेती है और दादी को जहां जाना है वहीं से दादी चली जाती हैं और करुणा घर आ जाती हैं। पूरे दिन की थकावट के कारण करुणा जल्द ही सोने जाती है। जब करुणा सो रही होती है तभी अचानक उसी समय आईने में कुछ तस्वीर बनती है जो कि बेहद ही डरावनी है। करुणा को एक सपना आता है। उस सपने में करुणा देखती है जो आईना वह लाई है। उस आईने की तरफ वह एक किताब लिए खड़ी है। आईना सफेद रोशनी सा चमक रहा है। करुणा उस आईने को अपनी उंगलियों से छूती है और तभी अचानक उसे दिखता है एक टूटा हुआ आईना जो कुछ टुकड़ों में जुड़ा है और आईने में सफेद आंखों वाली औरत की परछाई है जो कि बेहद ही डरावनी है। एक फ्रेम में उस आईने के सारे टुकड़े जुड़े हुए हैं और उस आईने में एक बवंडर सा बन रहा है और अगले ही पल उस आईने के सामने टूटे हुए आईने वाली वही औरत होती हैं, मगर इस बार उसकी आंखें काली होती है और वह बेहद ही अजीब तरीके से हंस रही होती हैं। उसकी शक्ल भयानक दिखाई दे रही है। बाद में करुणा आईने के बाहर खुद को देखती है और आईने में वही औरत है जो आईने के बाहर अपने कंकाल जैसे हाथ को निकाल रही है, मानो करुणा को अपनी तरफ खींचना चाहती हो। एक डर की लहर उस पर छा जाती है क्योंकि अगले ही पल वह चीखते हुए प्रतिबिंब को वापस देखती है। उस प्रतिबिंब में वह खुद दिखाई देती हैं। करुणा घबराकर उठ जाती है। उसका चेहरा पसीने से तरबतर होता है और जोर जोर से सांस लेती है। अपने होश में आने के बाद करुणा को लगता है कि यह कोई सपना है, मगर वह सपना ऐसा होता है जैसे कोई हकीकत। अगले दिन सूरज की रोशनी पूरे घर को रोशन कर रही होती है। करुणा हर रोज की तरह कॉलेज जाने की तैयारी में होती है। रात को थक हार के करुणा जल्दी सो जाती हैं और गहरी नींद में चली जाती हैं। वह डरावनी परछाई फिर से उस आईने में आती है और करुणा फिर से सपने में खो जाती है। वह देखती है उसकी दादी आईने के सामने सहमी हुई सी खड़ी है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें होती हैं। तभी अचानक दादी आईने के भीतर होती है और करुणा उनको बाहर से देख रही होती है, मगर इस बार दादी की आंखें नहीं होती और अगले ही पल दादी बेहद डरावनी तरीके से हंस रही होती है, ठीक वैसे ही जैसे वह सपने वाली चुड़ैल हंस रही थी। अगले दिन नहाने के बाद करुणा बाथरूम के आईने की तरफ घबराए हुए देख यही सोचती है, आखिर कुछ दिनों से मुझे ऐसे ही सपने क्यों आ रहे हैं। तभी आईने में एक डरावनी परछाई बनती है। करुणा घबराकर वहीं बैठ जाती है। उसे लगता है कि जो भी उसके साथ हो रहा वह कोई सपना नहीं। तभी उसे ख्याल आता है। करुणा अपने कमरे में जाती है। आईने की तरफ खड़ी होकर सोचती है कि जब से वह आईना खरीद कर लाई है तब से ही यह सब शुरू हुआ है। वह उस आईने को ढककर उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए उसी एंटीक की दुकान में जाती है। उस आईने से जुड़ी किताब से करुणा को यह पता चलता है कि यह एक इल्यूजन मिरर है जो लोगों को अजीब तरीके से मारता है और उनकी रूह को कैद कर लेता है। इस किताब में उसका तोड़ भी दिया गया होता है, लेकिन वह तोड़ उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आईने के टुकड़ों को जोड़ा जाए और कोई भी उसमें अपना चेहरा देख ले तो वह आईना फिर से जागृत हो जाएगा और पहले के मुकाबले वह और भी ताकतवर होगा। तभी करुणा की नज़र किताब के पन्नों के एक छोटे से हिस्से पर जाती है। वहां एक एड्रेस दिखाई देता है और उस एड्रेस पर जाने का करुणा ठान लेती है। करुणा को उस एड्रेस पर जाते समय दिन से रात हो जाती है। वह घर बेहद ही पुराना और खंडहर है, मगर एक पहेली जैसा है। करुणा उस घर के केयर टेकर से चाबी लेकर घर के अंदर जाती है और लाइट का स्विच ऑन करती है। घर पुराना है, फिर भी साफ सुथरा है। उस घर की दीवारें लोगों के न होने के बावजूद भी जिंदा है, मानो बेहद कुछ कहना चाहती हो। वहां से करुणा आगे बढ़ती है। ठीक अपने सामने उसे एक लाइब्रेरी दिखती है। उसे लगता है कि वहां जरूर कुछ मिलेगा। वहां रखी किताबों को ध्यान से देखती है। उसमें से एक किताब पर उसकी नजर जाती है। उस किताब का नाम होता है द इल्यूजन मिरर। उस किताब के अंदर की लिखावट ऐसी होती है जैसे किसी ने खुद से लिखा हो। वह किताब एक सन की तांत्रिक की थी जो आईने पर अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करता था, जिससे उसे शक्तियां मिलती थी। मगर वह बीमारी के चलते जल्द ही मरने वाला था, मगर अपनी शक्तियों के सहारे वह लाखों साल जीना चाहता था। वह एक ऐसा आईना बनाना चाहता था जिसे लोग तोड़ भी दे, मगर सिर्फ कुछ टुकड़े जुड़ जाने से ही आईना फिर से जीवित हो जाए।
ताकि कोई भी उसे मार ही ना सके। मगर जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित होता है। अपने संपूर्ण प्रयासों से वह एक ऐसा आईना बनाता है जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। वह ऐसा आईना बना तो लेता है, मगर वह आईना एक बलि चाहता था तो वह कुछ ऐसा करता है जिसने कभी कुछ सोचा भी ना हो। वह अपने प्रयोग के लिए अंधा हो चुका था। उसके लिए वह सारी हद पार कर चुका था। वह उस आईने का प्रयोग अपनी जान से प्यारी पत्नी के ऊपर ही कर देता है और उसकी पहली शिकार उसकी खुद की पत्नी बनती है। अब उसकी पत्नी एक डरावनी इल्यूजन होती है जो मायाजाल फैलाने का काम करती थी, और अगला शिकार वह अपने आप को बनाता है जिससे उस आईने की ताकत बढ़ सके। तो सबसे पहले वह उस आईने को तोड़ देता है और उस आईने के टुकड़ों को जोड़ता है और सबसे पहले अपने आप को ही देखता है। लोगों की नज़रों में तो वह मर चुका था, मगर उस आईने में वह अपने आप को विलीन कर चुका था, इसीलिए आईने के जरिए वह जिंदा था। तांत्रिक विद्या के अनुसार उस आईने को नष्ट करने की विधि लोगों को बतानी थी ही, क्योंकि तांत्रिक विद्या लोगों के भलाई के लिए ही थी। इसीलिए वह 2 किताबें बनाता है। एक किताब में आधी अधूरी जानकारी थी जिसे करुणा एंटीक की दुकान में पढ़ चुकी थी, और एक किताब वह अपने खुद के घर में रखता है ताकि पूरी सच्चाई कभी कोई जान ना पाए। और इसी तरह वह सन की तांत्रिक लाखों लोगों की रूह को कैद कर लेता है। मगर करुणा सब कुछ जान लेती है। वह आईना कैसे बना है वह भी, और उसे नष्ट कैसे करना है वह भी। करुणा अगले दिन घर आती है। वहां सामने उसकी दादी खड़ी होती है। वह सारी सच्चाई अपनी दादी को बताती है। वह दोनों ठान लेते हैं कि इस समस्या को जड़ से नष्ट करना बेहद जरूरी है, नहीं तो अगले शिकार वो दोनों भी हो सकते हैं। करुणा अपनी दादी को उसी सन की तांत्रिक के घर ले जाती है जहां से यह सिलसिला शुरू हुआ था, और दादी को उस आईने को नष्ट करने की विधि भी बताती है। करुणा अपने साथ वह आईना भी लेकर आती है। करुणा घबराई हुई होती है, लेकिन उसका इरादा पक्का होता है। करुणा आईने को नष्ट करने का काम शुरू करती है और आईना खुद को बचाने का काम शुरू करता है। करुणा आईने के सामने भगवान के चरणों पर रखे हुए फूलों से बनाई हुई इंसेन स्टिक यानी अगरबत्ती जलाती है और उनके सामने जलती हुई मोमबत्ती जलाती है। मगर उस आईने की ताकत इतनी बढ़ चुकी होती है कि उस घर में रखे हुए किसी भी आईने को प्रभावित कर सकता है, और उस आईने के सामने बगैर मोमबत्ती जलाएं कोई भी जीवित इंसान जाएगा तो आईना उसकी रूह को निगल जाएगा। इतनी ताकत बढ़ चुकी है आईने की। इसीलिए करुणा और उसकी दादी घर में मौजूद हर आईने के सामने मोमबत्तियां जलाते हैं। जब एक आईने के सामने दादी मोमबत्ती जलाती है तब उस आईने में करुणा की परछाई आती है, मानो वह कह रही हो कि मुझे बचाओ दादी, वरना यह आईना मुझे निगल जाएगा। दादी घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि मेरी पोती की रूह इस आईने में कैद हो गई है। वह जलती मोमबत्ती को बुझाने वाली ही होती हैं। तभी अचानक करुणा वहां आ जाती है और दादी को जलती हुई मोमबत्ती बुझाने से रोकती है, क्योंकि आग पंचतत्वों में से एक है और जलती हुई आग से बाहर वह आईना अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकता। धीरे धीरे सारे आईनों में दरारें आना शुरू हो गए और उस सन की तांत्रिक की परछाई जलने लगी। उस सन की तांत्रिक का आक्रोश सभी आईनों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। कमरा जलते हुए कांच और प्राचीन रहस्यों की गंध से भर जाता है। हवा अनकहे डर और बढ़ते डर से भरी होती है, और वह डर करुणा और उसकी दादी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ रही है। करुणा और उसकी दादी आईनों के सभी टुकड़ों का चुरा करके गंगा जल से भरे हुए पवित्र मटके में लेकर जाते हैं और भगवान के मंदिर के अंदर पवित्र माना जाने वाले प्राचीन नीम के पेड़ के आधार पर राख जैसा पानी डालते हैं, मानो किसी गहरे अंधेरे से मुक्ति मिल गई हो। आज भी वह नीम का पेड़ चांद की रोशनी में खिल उठता है और कोई भी जीवित प्राणी अपने आप को उस पेड़ के पनाह में सुरक्षित महसूस करता है।